हमारी थीम रेस्टोरेंट है, यहाँ कुछ व्यंजन बहुत अच्छे हैं। आप बाद में कर सकते हैं। क्या संयोग है। यहाँ मिल जाना। युनचिंग भाई, हर बार दोपहर के भोजन के लिए आपको बुलाने पर आप कहते हैं कि समय नहीं है। आज मिल गए तो अच्छा है। स्वाद अच्छा है, क्योंकि शेफ का हुनर इतना अच्छा है। तो और व्यंजन विकसित करने चाहिए, आपको क्या लगता है। अभी रेस्टोरेंट नया खुला है, मुझे लगता है कि अभी नया मेनू बदलने का समय नहीं आया है। आपकी बात सही है, इस मामले में आप ही विशेषज्ञ हैं। लेकिन चूंकि यहाँ आपसे मिला हूँ, मैं आपसे नए डेवलपमेंट केस के बारे में कहना चाहता हूँ। भोजन के समय काम की बात करने से पाचन खराब हो सकता है। हम विषय बदलते हैं। क्वान क्वान, आज तुम मेरे फूल मेरी माँ को दे दिए। दे दिए। उन्होंने कुछ कहा। तुम्हारी तरह की लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। हर तरह के तरीके अपनाती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तुम और तियाने ने दिखावे के लिए अलग होने का नाटक किया। ये पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल थी, बुजुर्ग के सामने अपना मौका पकड़ने के लिए, ताकि बुजुर्ग तुम्हारे पक्ष में हो जाए। जिस दिन से तुमने तियाने को जाना, तुमने कभी छोड़ा ही नहीं, मजबूती से पकड़े रही। क्योंकि तुम जानती हो, यह अमीर घर में प्रवेश का सबसे अच्छा तरीका है। कुछ नहीं कहा। धीरे खाओ, गलती से निगल न जाओ। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। तुम ठीक हो। हाँ, माफ करना, बहुत शर्मिंदगी हुई। यह तुम्हारी पहली बार नहीं है जब तुमने सबके सामने शर्मिंदगी झेली है। शर्माने की क्या बात है। मुझे क्यों घूर रही हो? आज तुम अजीब सी लग रही हो। इतना क्यों खा रही हो? तियानले, मैं तुमसे विनती करता हूं कि इस तरह का रवैया क्वान क्वान से बात करने के लिए मत अपनाओ। और अभी तुमने कहा क्वान क्वान को तुम्हारी मां के लिए फूल देने भेजा। मेरी निजी राय में पूर्व प्रेमिका को फूल भेजने के लिए कहना एक बहुत ही अनुचित बात है। आखिर हुआ क्या है? मैं फिर से कहता हूं, कृपया इस तरह का रवैया क्वान क्वान से बात करने के लिए मत अपनाओ। उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चोंगचिंग भाई। यह उन दोनों का विशेष तरीका है एक दूसरे के साथ रहने का। तियाने को पसंद है, बस मर्दाना दिखावा करना चाहता है। असल में क्वान क्वान के साथ बहुत नरम और ध्यान रखने वाला है ना क्वान क्वान? तियानले, तुम थोड़ा संभल जाओ। हमेशा लोगों को गलतफहमी में डालते हो। गलती हो गई। मैंने कभी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, कभी नहीं किया। और चाहते हो मिर्ची खाने की? यह वासाबी है। सोया सॉस के साथ खाओ। देखो, तियानले कितना ध्यान रखता है। जो चाहे करो, तुम्हें जो पसंद है वो खाओ। वो मैं और क्वान क्वान सच में अलग हो चुके हैं, पूरी तरह से। मैं उसे इसलिए जाने दे रहा हूं क्योंकि वह फूल बेचने वाली है। दूसरा, मैं दयालु हूं, मैं उसका ध्यान रखना चाहता हूं। मेरी पूर्व प्रेमिका का व्यवसाय। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भावना नहीं बची, बिल्कुल नहीं।
मैं और तियानले सच में अलग हो चुके हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। माफ कीजिए, मुझे जाना है। सबको परेशान किया। क्वान क्वान, यूनजिंग भाई, मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कंपनी में बात करेंगे। तियानले, क्या तुम्हें नहीं लगता यूजिंग भाई कुआन कुआन की परवाह करते हैं? वह पहले भी कुआन कुआन के साथ ऐसा ही था। तुम और कुछ खाओगे? हम तुम्हारे पसंदीदा चीजें ऑर्डर करते हैं। नहीं चाहिए। पूर्व प्रेमी प्रेमिका की बातें मुझे क्या लेना देना। कौन तुम्हारी पूर्व प्रेमिका है? किसे चाहिए तुम्हारी पूर्व प्रेमिका बनना? उनका रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। अरे जिंगिया, मैंने अभी खाना खाया है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जीतो झोंग कुआन कुआन, मेहनत करो, बेकार की बातें मत सोचो। जीतो जीतो। मैं पीटर पैन नहीं हूं। मैं बड़ा हो जाऊंगा। मैं अपना खुद का जादुई द्वीप बनाऊंगा। और यूइंग, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें जादुई द्वीप का मालिक बनाऊंगा। हम सच में पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। कोई भावना नहीं। सच में नहीं। कार में कोई सो रहा है। मिस मिस, आप कैसे सो गई? अंतिम स्टेशन आ गया है। अंतिम स्टेशन? हाँ। जिंगिया, मैं गलत बस में चढ़ गई। ठीक है, मैं जल्दी वापस आऊंगी। धन्यवाद। क्या ये डुआनटियानले की वजह से है? यह कैसे हो सकता है? तुम जानते हो, हम दोनों ने सिर्फ नाटक किया था। हम वास्तव में प्रेमी प्रेमिका नहीं हैं। और भी, वह मुझे पसंद भी नहीं करता। उसे मेरे प्रति कोई भावना नहीं है। तुम न कहो, मैं जानता हूं। मेरा मतलब है, तुम उसके साथ नाटक नहीं कर रहे, बल्कि सच में उसे पसंद करते हो। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? यह बहुत हास्यास्पद है। तुम इस तरह पियोगे तो फिर से दम घुट जाएगा। तुम मेरे साथ इतने अच्छे मत बनो।
क्यों? क्योंकि तुम मेरे प्यार का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हें खेद है। कृपया मुझसे माफी मत मांगो, क्योंकि प्यार में सबसे दर्दनाक शब्द माफ करना होता है। और भी अगर तुम कहो भी, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखता। अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी डुआन्टियानले है, मैं हार नहीं मानूंगा। चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। खैर, तुम वायुयिंग के साथ अच्छे से रहो। सुलझ गया है, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्या मतलब? तुम कह रहे हो कि तुमने सुलझा लिया? क्या तुमने क्वाकवा से कुछ कहा? तुम मत पूछो मैंने क्या कहा। ऐसी लड़की जो ऊंचे पद की चाहत में किसी भी हद तक जा सकती है, उसे क्या कहना। खैर, मैं तुम्हें बता दूं, वह अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। तुम भी उसे ढूंढने मत जाना, समझे? वायुयिंग के साथ अच्छे से रहो। ठीक है, समझ गया। मैं काम पर जा रहा हूं। मेरा फोन वापस करो। नमस्ते, क्या आपके पास ट्यूलिप है? आज की ट्यूलिप बिक चुकी है। कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन खरीद लूंगी। तुम कितने बजे छुट्टी करते हो? क्या साथ में खाना खाएंगे? मेरे माता पिता आज डिनर के लिए बाहर हैं, घर पर नहीं खाएंगे। सभी दोस्तों के डेट हैं। मुझे अकेले खाना बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत अकेलापन लगता है। फूल भी नहीं मिले। अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो मेरे साथ खाना खा लो ना, प्लीज। अगर तुम्हारा भी कोई डेट है तो नहीं नहीं, मेरा कोई डेट नहीं है। मुझे अपने सहकर्मी का इंतजार करना है, तब तक नहीं जा सकता, ठीक है? हाँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ उनके आने तक इंतजार करूंगा। बॉयफ्रेंड का कॉल था। नहीं नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं और तियानले बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। मेरे पापा पापा, इतने सारे कॉल किए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या मतलब है ये? ऑफिस से निकलकर सीधे घर क्यों नहीं आए? ले तियानले, आओ आओ आओ। वाह, कितना शानदार खाना है। तियानले, तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो। आज कैसे आ गए? मैं आसपास ही कुछ काम से था, सोचा रास्ता बदलकर आपके साथ खाना खा लूं। ये बात मुझे अच्छी लगी। मैं बोर हो रहा था। चाचा के साथ अच्छे से पीते हैं। बिल्कुल जोंग चाचा, आज पूरी रात पिएंगे। चलो। हाल ही में नया रेस्तरां खोलने के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा हूँ। मैं और यूजिन भाई अक्सर बाहर जाते हैं। अच्छे रेस्तरां ढूंढने, ये जगह बहुत अच्छी है, तुम भी ट्राई करो। कैसा लगा? अच्छा है ना? पिछली बार तुम और यूजिन भाई साथ खाना खा रहे थे। तुम दोनों कितने करीब हो? रिसोर्ट में तब यून झेंग भाई मेरे बॉस थे। अलग होने के बाद हमने सोचा फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर संयोग से शेंजेन में मिल गए। तो तुम दोनों साथ काम कर चुके हो और अब फिर मिले, इसलिए जोंगचेंग भाई तुम्हारा इतना ख्याल रखते हैं।
ली भाई बहुत अच्छे हैं, रिसोर्ट में भी मेरा खूब ख्याल रखते थे, यहाँ भी वैसे ही हैं। तुम्हारे पापा? हाँ हाँ, मेरे पापा। तुम्हारी हरकतें तो बॉयफ्रेंड जैसी लग रही हैं। नहीं नहीं, सच में नहीं। मैं और तियान ले बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं। मैंने तियान ले का नाम तो लिया ही नहीं। क्या कोई नया बॉयफ्रेंड नहीं है? चाहे कोई भी हो, फोन पूरी रात बज रहा है, फिर भी उठा लो। हेलो। क्या तुम बहरे हो? क्या सुनाई नहीं देता? पापा, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। सुन लो, मैं डुआन तियानले हूँ। क्या कर रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, बात करने का समय नहीं है। तुम्हें ऐसा ही करना है क्या? अगर तुम्हारे पापा जुआ खेलने चले गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या कह रहे हो? मेरे पापा जुआ खेलने जा रहे हैं? आपका फोन व्यस्त है, कृपया बाद में कॉल करें। जोंग बाबा, आप नहीं जा सकते। जोंग बाबा, कुआ कुआ आपको जाने नहीं देगा। जोंग बाबा, आप नहीं जा सकते। सुनो, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। अगर तुम नहीं आए तो वह चला जाएगा। जोंग बाबा, आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। अच्छी शराब है। उन्हें बाहर मत जाने देना, ध्यान रखना, समझे? ठीक है। माफ कीजिए, हमारे घर में कुछ जरूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। अगली बार मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ। चलता हूँ। जनरल मैनेजर, मैं समझता हूं आपकी अपनी मुश्किलें हैं, कंपनी के अपने विचार हैं, मैं समझता हूं। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अलविदा। नमस्ते, मैं ली यूझेंग हूं। आप कौन हैं? हेलो। डुआन तियानले, पापा। कहीं मेरे पापा सच में भाग तो नहीं गए? पापा। कितनी शराब पी ली है? वह लड़का कहाँ गया? डुआन तियानले। डुआन तियानले। तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया। मैं रुअन वायुइंग नहीं हूँ।
बेवकूफ, मुझे बिस्तर पर सोने दो। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? सर्दी नहीं लगेगी क्या? गुड मॉर्निंग टियानले। गुड मॉर्निंग। माँ, आज इतनी जल्दी उठ गई? बेटा, आज तो बहुत जल्दी उठ गए। यह तो बहुत कम होता है। कपड़े पहन लिए हैं। क्या मुश्किल है? मैं अब रोज इतनी जल्दी उठता हूँ। और आज तो मास्टर रुअन को केस सबमिट करने का महत्वपूर्ण दिन है। मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे मत झूठ बोलो। मुझे पता चल गया है तुम कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ शेको वाले केस के लिए कई रातें जाग चुके हो। तुम यही कह रहे हो? मुझे लगा तुम कुछ और कहने वाले हो। काम है ना, पूरी मेहनत से करना ही पड़ता है। कोई पछतावा न रहे। मेहनत की है, मेहनत की है। और सुनो, मास्टर रुअन को मनाने का काम तुम्हारे कंधों पर है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। क्या गंध है? क्यों बटलर, आज नाश्ते में शराब है क्या? नहीं, नाश्ते में शराब कहाँ से आएगी? इतनी तेज शराब की गंध क्यों आ रही है? मैं समय कैसे भूल गया? देखो मैं आज कितना व्यस्त हूँ। माँ, पहले मुझे मुंह धोने दो, फिर तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगा। समय हो गया है। इतना बड़ा होकर भी इतना बेढंगा। अंदर आओ। बॉस, कैसा रहा? फिर तो मजा आने वाला है। कहाँ है? कौन सी पुरानी जगह? ए चेंग, आज तुम्हें मेरे साथ रुअन घर नहीं आना है। तुम्हें और जरूरी काम करना है। आप आदेश दे। उस डुआंटियानले को मत आने देना। जी।
दोपहर 12 बजे पुरानी जगह। जाओगे या नहीं? हेलो, फूल ऑर्डर करना है? हाँ, कहाँ भेजने हैं? पहले बताइए। नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। छोड़ो। मैं देखता हूँ वह आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन पुरानी जगह कहाँ है? क्या? डिलीवरी करने? अभी? सामने वाले ने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, पता यहाँ है, ले लो। कौन नाम लेकर डिलीवरी करवाता है? जल्दी डिलीवरी करो। जेरुई। सर, आपका ऑर्डर तैयार है। क्या अभी ऊपर आना है? या फिर थोड़ा और इंतजार कर लें? ठीक है। क्या आप जेरुई हैं? आपके फूलों का साइन ले लीजिए। मैं ही जिएरुई हूं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बेवकूफी भरी बातें की हैं। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आती है। कुआन कुआन। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। वेटर। बिल चुकता है, बाकी रख लो। धीरे चलिए। कुआन कुआन, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? माफ कीजिए, ये श्रीमान। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। प्यार नहीं तो नफरत कहां से आएगी? इसलिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। शायद आप गलत समझ रहे हैं। यह श्रीमान, मेरे लिए आपके लिए न प्यार है न नफरत। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। छोड़ दो। तुमने यह बात कितने लोगों से कही है? मैंने नहीं। मैं कसम खाता हूं, सच में नहीं। तो तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड क्या हुई? तुमने उसके कारण मुझसे ब्रेकअप किया। वह गर्लफ्रेंड कहाँ है?
वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? वैसे भी हम अलग हो चुके हैं। वह महत्वपूर्ण नहीं तो वह क्या? जिसने तुम्हें फूल भेजे वह भी महत्वपूर्ण नहीं। क्या तुम जानते हो फूल भेजने वाला कौन है? वो मैं ही हूं। तुमने खुद को फूल भेजे क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। मुझे पता है तुम मुझसे मिलने से इनकार करोगे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। कुआन कुआन। चलो फिर से साथ रहते हैं। हेलो, हेलो जिंगिया, कुआन कुआन कहाँ है? कुआन कुआन डिलीवरी पर गया है। जल्दी पता करो वह डिलीवरी एड्रेस कहाँ है। जल्दी जल्दी। तुम थोड़ा रुको। हे वो पता है नानशान जिले का कोस्ट सेंटर। सी फ्रंट बिल्डिंग के ब्लॉक एका 608। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? प्लीज तुम मुझसे याओन लुओ का नाम मत लो। वो तुमसे क्या तुलना कर सकती है? वो बस एक है जिसे दुनिया का कोई अंदाजा नहीं, बस मनमानी करने वाली एक बड़ी लड़की है। मैं उससे बहुत परेशान हो चुका हूं। तो तुम लोग अलग हो गए हो क्या? वो मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो तुम हो। हमारे बीच एक अटूट रिश्ता है। ओयांग हाओ। आन लुओ, तुम यहां कैसे आ गए? मेरा घर है, जब चाहूँ आ सकती हूँ। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें याद करता हूँ। वह यहाँ कैसे आ गई? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो फूल देने आई है। देखो देखो, तुम्हारे पसंदीदा सफेद गुलाब। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने पकड़ लिया। देखो कितने सुंदर है ना। क्या कर रहे हो तुम? ओयांग हाओ, क्या कर रहे हो? हिनोना मेरे बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश कर रही है। डियर, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं उसे पहले ही भूल चुका हूँ। नहीं तो मैं उसे छोड़ता ही क्यों? छोड़ दो। मैं कसम खाता हूँ, अगर वो मेरे पीछे शेंजेन तक भी आएगी तो भी मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। छोड़ोगे या नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आन लुओ, आन लुओ, आन लुओ, हटो। तुम मेरी बात सुनो। आन लुओ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। तुम परेशान क्यों कर रही हो? सच में मेरी बात सुनो। आन लुओ, हटो। आन लुओ, मेरी बात सुनो। हटो तुम। ये तुम्हें पता होना चाहिए, है ना? तुम क्या कर रहे हो? आन लुओ, मैंने सोचा था जब हम फिर मिलेंगे मैं शायद दुखी हो जाऊंगा, दर्द होगा, अन्याय महसूस करूंगा, शायद उसे माफ भी कर दूं। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि जब मैं फिर से उस चेहरे को देखता हूँ जिसे मैंने कभी प्यार किया था, वह इतना अजनबी सा लगता है। लेकिन आखिरकार वह कभी प्यार किया हुआ इंसान था। चाहे वह कितना भी बदल जाए, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था उसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह समय और वे यादें सचमुच हुई थी। ओयांग हाओ, आज हमारा बाकी बराबर हो गया।
मैं क्यों रोऊं? मैं रोऊंगी ही नहीं। जोश जोश जोश, किस चीज का जोश? किसी और के बॉयफ्रेंड को छीनने का जोश। अनलो, छोड़ो भी, छोड़ो भी। तुम चिंता मत करो, मुझे इस इंसान में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। रुको। मैंने कहा रुको। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैंने कह दिया मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ अपनी कीमत बढ़ाने की कोशिश मत करो। ऐसा बोल रही हो जैसे तुमने उसे छोड़ दिया हो। हकीकत में तो ओयांग हाओ ने तुम्हें छोड़ा है। पहले छोड़ दिया गया तो छोड़ दिया। लेकिन तुम शेंजेन तक चली आई। गरीब घर की लड़कियों की हिम्मत तो देखो। हालांकि हैरानी नहीं, तुम्हारे घर की दीवारें पतली होंगी। हवा पानी सहने की आदत हो गई होगी, मोटी चमड़ी पाल ली होगी। यह मैं नहीं कर सकती। मेरा घर गरीब है तो क्या हुआ? मेरा घर गरीब है तो तुम्हें क्या? क्या तुम्हारे रास्ते में आ गया? असल में तुम्हारा घर गरीब है तो मेरा क्या? लेकिन अब तुम शेंजेन आकर लोगों को बेवकूफ बना रही हो। मैं अपने दोस्त को ठगा हुआ नहीं देख सकती। साफ साफ बताओ, मैंने किसे ठगा? क्या तुम कह सकती हो कि तुमने दुआन तियानले को नहीं ठगा? क्या तुम कह सकती हो कि तुमने लोगों से यह नहीं कहा कि तुम अमीर घर की लड़की हो? दुआन तियानले कौन है? अब बोलो कुछ। तुम बेशर्म ठगिन हो। हाँ, मैंने दुआन तियानले को ठगा है तो क्या? तुम कहती हो कि तुम दुआन तियानले की दोस्त हो। मुझे यकीन नहीं होता कि दुआन तियानले तुम जैसी दोस्त रखेगी। तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? क्या तुम खुद को इस हालत में नहीं देख सकती? बिल्कुल झगड़ालू औरत जैसी लग रही हो। ओयांग हाओ, अब समझ आया कि तुम मुझसे वापस मिलना चाहते थे। मुझे तुम पर तरस आता है। ओयांग हाओ, मैं कसम खाता हूं मैंने नहीं किया। वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। उसकी हालत देखो, गरीब, बदसूरत और बीते हुए कल की। क्या मैं उसे पसंद कर सकता हूं? झोंग कुआन कुआन, तुम बेकार की बातें मत करो। तियानले, तुम कौन हो? क्या तुम कुआन कुआन के घर की चॉकलेट की दुकान में काम करने वाला वो बेकार आदमी हो? क्या बेकार आदमी? मैं दुआन परिवार का बड़ा बेटा हूँ। चुप रहो। मैंने अभी तक खुद को ठीक से पेश नहीं किया। मैं यूइंग की अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम याओ आन लुओ है। कहाँ जा रहे हो? क्या अपने अपराध छिपाने भाग रहे हो? तुम ही अपराध छिपा रहे हो। तुम ही अपराधी हो। हालांकि तियानले ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने तियानले के साथ जो कुछ किया, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। तियानले, तुम्हें पता भी नहीं। यह लड़की तुम्हें घुमा रही है। वह किसी फूड मैग्नेट की बेटी नहीं है। उसके पिता जुआरी हैं, घर इतना गरीब है कि घर गिरवी रखना पड़ा। वह कैसे अमीर घराने की लड़की हो सकती है? लेकिन भगवान का शुक्र है, तुमने उसे समय पर छोड़ दिया। इसे कहते हैं कर्म। सुन रहे हो? कर्म। हटो। तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? क्या सुना नहीं उसने क्या कहा? मैं तो इतना गरीब हूँ कि तुम्हारा दोस्त बनने लायक भी नहीं। तुमने मुझे इतना धोखा दिया, क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? बिल्कुल सही कहा। आन लुओ, इस बात को बताने के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। कोई बात नहीं, वो जो भी हो तुम्हारे लिए भी है। तियानले, तुम कैसे? यह वह तोहफा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जो कुआन कुआन मेरी है। जो कोई भी उसे छुएगा, मैं उससे निपटूंगा। तियानले, मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम इस लड़की की तरह कैसे कर सकते हो? मुझे उसके द्वारा धोखा खाने में मजा आता है। क्या तुम्हें कोई समस्या है? क्या तुम्हें दखल देने का अधिकार है? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या यह तुम्हारा आदमी है? पता नहीं। लड़ना बंद करो। रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या गलत आदमी को पकड़ लिया? ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं।
तियान ले। रुको तियान ले, मत लड़ो। तियान ले। कमीनी। छोड़ो छोड़ो। मत मारो मत मारो। मत मारो, रुको। जल्दी चलो। तियान ले। चलो चलो। इचिंग, तुम्हारा धन्यवाद। ये मेरा कर्तव्य था टियानले साहब। वे लोग टियानले को क्यों मार रहे थे? दर्द हो रहा है? ठीक है, दर्द नहीं। हिलो मत। धीरे से। हिलो मत। तुम ओयुआन हाउ के बारे में बात कर रहे हो। लड़ाई के लिए इतने लोगों को बुलाया। क्या तुम लड़ना जानते हो? नहीं लड़ सकते तो भाग जाते। लड़ना कैसे है यह तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो बड़ा योद्धा हूँ। योद्धा? तो फिर तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मेरी नाक से खून बह रहा है। जल्दी से पहुंचो। जल्दी। ज़ोंगक्वा, मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे चिढ़ा रहे हो। किसने चिढ़ाया? मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। गाली देने वाला तो यावन लुओ था। तुम ओयुयांग हाओ को क्यों गाली दे रहे थे? क्या? तो तुम चाहते हो मैं एक औरत से लड़ूं? मैं ओयुयांग हाओ से लड़ा। तो क्या हुआ? अंत में यावन लुओ तुम्हें गाली दे रहा था। यह सब ओयुयांग हाओ की वजह से हुआ। क्या तुम ओयुयांग हाओ के लिए दुखी हो? कौन दुखी हो रहा है? हर चीज में तर्क होना चाहिए। तर्क? जब उसने तुम्हें छोड़ा, क्या उसने तर्क दिया था? जब उसने यावन लुओ के सामने कहा कि तुम गरीब हो, क्या उसने तर्क दिया था? मैं सच में गरीब हूँ। उसने गलत नहीं कहा। तुमने सब कुछ सुन लिया। तुम कब से वहां थे? सुना। तुम कितनी देर से सुन रहे थे? जल्दी क्यों नहीं आए? न्याय करने के लिए। अब पता चला कि मैं न्याय के लिए आया था। अगर तुम जल्दी नहीं आते, तुम ओयुयांग हाओ से उलझे रहते। मैं देर से आया। तुमने नोट में क्या लिखा था? कौन सी पुरानी जगह? क्या हम 10 या 20 साल से जानते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि वहाँ कोई पुरानी जगह है? पुरानी जगह एक रेस्तरां है। जब आप पहली बार शेंजेन आए थे, मैंने आपको वहां खाने के लिए ले गया था। क्या आप भूल गए? क्या सच में? मैं भूल गया। तो आपने स्पष्ट क्यों नहीं लिखा? मुझे कैसे पता चलेगा? आपने आखिरकार क्या लिखा है? यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप नहीं आए। आज मैं उस रुआन मास्टर के साथ था। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। पकड़ो। उस दिन आपने मेरी मां को फूल देने के लिए जाने में मेरी वजह से आपको अपमान सहना पड़ा। यह आपके लिए माफी का तोहफा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरी मां ने आपसे क्या कहा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अच्छी बातें नहीं होंगी। इसलिए यह मेरी मां की तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए है। नहीं, यह मेरी तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए है। क्या आप भूल गए? मैं फूल बेचने वाला हूँ। मुझे फूल क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप फूल बेचने वाले हैं। आप अक्सर दूसरों को फूल देते हैं, लेकिन आपको कभी किसी से फूल नहीं मिले। इस बार एक लड़के ने आपको फूल दिए हैं। मैं चलता हूं। अलविदा। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। आप दुआन तियाने नहीं होते और मैं झोंग कुआन कुआन नहीं होता। हम इतने दूर नहीं होते। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के दो अलग अलग दुनिया में नहीं रहते। तो कितना अच्छा होता। हे, क्या सोच रहे हो? एक गुलाबी गुलाब का गुलदस्ता भेजा और एक लाल गुलाब का गुलदस्ता वापस लाया।
वापस आने के बाद पूरा व्यवहार अजीब हो गया। यह फूल किसने भेजा? क्या आप जानते हैं कि लाल गुलाब और जिप्सोफिला का क्या मतलब है? जिसने आपको फूल भेजा है वह आपको बहुत पसंद करता है। मुझे पता है। लाल गुलाब प्यार का प्रतीक है, जिप्सोफिला स्नेह का प्रतीक है। लेकिन जिसने फूल भेजा है, शायद उसे यह पता भी नहीं है। और कुछ विशेष बातें। हाँ, सब योजना में है। चाचा, दूसरे चाचा और चाची भी यहाँ हैं। माफ कीजिए, मैं कुछ काम में फंस गया था, देर हो गई। यह वही है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। फैंटेसी आइलैंड की योजना मैंने किसी से मूल्यांकन करवाया है। यह संभव है। भूमि की विशेषताओं के आधार पर और भी डिजाइन किया जा सकता है। ऐसा है कि इसे यहां रख दो, बाद में मैं फिर से देखूंगा। ठीक है? ठीक है, तो मैं कुछ दिनों बाद आपकी राय लेने आऊंगा। चाचा, मैं आपके साथ तय समय पर भी नहीं पहुंच पाया। वास्तव में माफी चाहता हूं। माफी सिर्फ मुंह से कहने से नहीं मिलती। तुम्हारी तरह बेवफा और हमेशा लेट होने वाले लोग। बिजनेस में बड़ी गलती है, बहुत ही नापसंद। तुम्हें लेट होना इतना पसंद है। चाचा और चाची तो अपने हैं, वे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरों का समय मत बर्बाद करो। रुएन मास्टर का समय तो बिल्कुल नहीं। बस करो। तुम्हारा रुएन मास्टर के साथ समय बीत चुका है। अब हमारे भविष्य के बिजनेस प्लान पर चर्चा का समय है। अगर कुछ नहीं है तो कृपया बाहर जाओ। मुझे यकीन है रुएन मास्टर को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ खेलने में। तो मैं अभी बाहर जाता हूं। हाँ 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 मास्टर, रुकिए रुकिए। आज आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत धन्यवाद। हम वापस जाकर तुरंत संशोधन करेंगे। हमारे सहयोग की प्रतीक्षा करें। सहयोग की प्रतीक्षा करें। धीरे चलना। अलविदा। अच्छा, फिर मिलेंगे। ये तो नहीं सोचा था कि ये बात इतनी आसानी से तय हो जाएगी। बहुत अच्छा। आज की चर्चा बहुत सफल रही। हाँ, मैं कहता हूँ रुआन परिवार के बड़े बेटे, इस बार तुम वाकई गंभीर हो। तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। वह तुमसे नहीं मिलेंगे। चाची, रुएन मास्टर एक सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने कहा नहीं मिलेंगे तो वह नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा है कि तुम यहाँ समय बर्बाद करने की बजाय वापस जाकर कुछ व्यावहारिक सोचो। पार्क बनाना। तुम सच में भोले हो। चलो। मैं एक सपना बनाना चाहता हूं, पार्क नहीं।
हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि एक जादुई द्वीप बनाने से क्या फायदा होगा, लेकिन मुझे विश्वास है बचपन और सपने अनमोल हैं। हम वास्तविक जीवन में बड़े होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं चाहता हूं कि एक जगह हो जहां हम बचपन को याद कर सकें, जहां हम उन मासूमियत भरे पलों को याद कर सकें। मैं चाहता हूं कि एक जगह हो जहां हम अपनी थकी हुई आत्मा को आराम दे सकें, नई ऊर्जा के साथ फिर से शुरुआत कर सकें। मुझे विश्वास है कि कोई भी पैदा नहीं होता दूसरों के साथ अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हैं, खून बहाने तक। मुझे विश्वास है कि चाचा और चाची भी कभी मासूम रहे होंगे। मत करो, मत करो। चलो चलते हैं। मैंने अभी आखिरी वाक्य क्यों कहा? कितना बेवकूफी भरा था। ध्यान ले। चाचा यहां मेरा इंतजार कर रहे थे। चाचा, आपसे जो समय तय किया था, मुझे इतनी देर हो गई, यह मेरी गलती है। मैंने अपने लिए कोई बहाना बनाने की कोशिश भी नहीं की। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि चाचा मुझे एक और मौका देंगे। लेकिन यह सिर्फ मेरी बात नहीं है, यह पूरी टीम की मेहनत है। मैं चाहता हूं कि चाचा आप निष्पक्ष रूप से इस मामले पर विचार करें। मेरे व्यक्तिगत व्यवहार के कारण पूरी टीम की मेहनत को नजरअंदाज न करें। चाचा, मैं फिर से माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है, अभी आपने और आपके चाचा ने जो बातचीत की, मैंने कुछ सुन लिया। मैं आपकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं। मैं आपके प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करूंगा। तो चाचा, लेकिन एक बात है, आज मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? अच्छा चाचा, तो मैं चलता हूं। चाचा, अलविदा। पहले ही कह दिया था। एक और 10 साल बाद गुरु ने उसे नहीं देखा। अहंकारी आदमी। वैसे जूजेमिंग ने भी वादा किया था कि डुआनटियानले को नहीं आने देंगे। मुझे पता था कि वह भरोसेमंद नहीं है, लेकिन एचेंग ने भी इतनी खराब तरह से काम किया। एचेंग, मैंने उसे नजर रखने के लिए कहा। उसे आने से रोकने के लिए, लेकिन वह खुद ही गायब हो गया। सब बेकार के लोग हैं। वो कार चला रहा है। हेलो, मैं बोल रहा हूं। तुम्हें याद है ना आज क्या दिन है? मुझे पता है। वैसे वायुइंग को बता देना, आज रात जल्दी आ जाए, ओवर टाइम न करे। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। अलविदा। माँ पापा वापस आ गए। आओ। शादी की सालगिरह मुबारक हो। धन्यवाद। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाया हूँ। ये बच्चा, मैं और तुम्हारे पापा तो बूढ़े हो चुके हैं। अब तोहफे की क्या जरूरत है? माँ पापा हर साल शादी की सालगिरह मनाना नहीं भूलते। पापा देखो, क्या अच्छी चीज है। सरप्राइज है ना? कब की तस्वीर है? मुझे देखने दो, तुम देखो। मुझे याद नहीं कि हमने ये तस्वीर खिंचवाई थी।
हमने तो नहीं खिंचवाई। मैंने माँ पापा की तस्वीर ली और अपनी जोड़ दी। दोस्त ने मेरी मदद कर दी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। ये बच्चा सच में दिल से है। हमारी हर साल की शादी की सालगिरह पर ये बच्चा एक तोहफा देता है, बहुत ही अजीबोगरीब चीज। तुम्हारी बेटी हर साल दिमाग खपाती है। तुम्हारे लिए अलग तोहफा सोचने में। हालांकि मैं तुम्हारी गोद ली हुई हूँ। माँ पापा, मैं समझती हूँ तुम्हारा प्यार, पापा जानता है। लेकिन इस साल का ये तोहफा यहाँ टांगने के लिए ठीक नहीं लगता। कहाँ टांगे? खैर खाना अभी तैयार नहीं हुआ। मुझे देखने दो। देखो ये बच्चा। ये बच्चा सच में दिल से है। हमारा प्यार बेकार नहीं गया। यही है। ये छोटी लड़की बहुत प्यारी है। माँ पापा के जवानी के दिनों की। ये छोटी लड़की कौन है? वायु सिंह, खाना तैयार है। नीचे आकर खाना खाओ। क्या हुआ, अभी तक टांगा नहीं? माँ, ये छोटी लड़की कौन है? मैंने जानबूझकर तुम्हारी चीजें नहीं खोली। बस तस्वीर टांगते समय अचानक देख ली। ये छोटी लड़की आखिर कौन है? तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो वाई यूइंग। दरअसल ये बात मैं और तुम्हारी मां तुमसे जानबूझकर नहीं छुपा रहे थे। अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो। ये बात तुम्हें बतानी चाहिए। हालांकि तुम मां पापा की गोद ली हुई हो, लेकिन मैं और तुम्हारी मां, हमने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है। मुझे पता है, लेकिन क्या इस छोटी लड़की से कोई संबंध है? यूइंग, मैं और तुम्हारी मां, हमारी एक और बेटी भी थी। हमारी असली बेटी। उस साल हमारी बेटी सिर्फ 3 साल की थी। मैं हमारे स्टूडियो की स्थापना का जश्न मनाने के लिए बच्चे को लेकर विदेश घूमने गया था। उस दिन हम एक मनोरंजन पार्क में गए थे। बच्ची रोकर चॉकलेट मांग रही थी। मुझे याद है, चॉकलेट की दुकान के सामने बहुत भीड़ थी। लाइन बहुत लंबी थी। आओ, माँ थक गई है। मुझे आराम करना है, क्योंकि मैं बहुत थक गया था। मैं उसे गोद में लेकर बैठ गया। शायद इंतजार बहुत लंबा हो गया। वह रोकर पापा को ढूंढने चली गई। मैंने सोचा चॉकलेट की दुकान हमारे बैठने की जगह से कुछ मीटर दूर थी। वह अकेले चली गई। शायद कोई समस्या नहीं होगी। ये सब मेरी गलती है। उस समय मैंने सोचा बस बच्चे को मनाने की बात है, मैं चॉकलेट या आइसक्रीम खरीद लूंगा। लेकिन यह सब मेरी गलती है। मैं बहुत लापरवाह था। मैंने सोचा बस उसे देखता रहूं, मेरी नजर से दूर न जाए। कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या तुम जानते हो, एक पल में वह गायब हो गई। मैं डर गया। मैं घबरा कर उठा, पूरी गली में पूछता फिरा।
मेरी बेटी, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? क्या तुमने देखा है? अयिंग, 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 लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं समझ पाया। मेरी बात। ठीक है, रो मत। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं जाता तो अच्छा होता। ये तस्वीर हमारे विदेश जाने से पहले की है। ये भी वही है, मेरे और तुम्हारी मां की यादों में आखिरी बार की तस्वीर। यह भी इतने सालों से हमारी यादों में उसका आखिरी रूप। देखो, असल में ये बात मैं और तुम्हारी मां तुमसे जानबूझकर नहीं छिपा रहे थे जब हम दोनों ने तुम्हें गोद लिया था, क्योंकि तुम छोटे थे। बड़े होने पर बताने का सोचा था, लेकिन देखा कि तुम खुशी खुशी बड़े हो रहे हो। लगा कि तुम बहुत खुश हो, इसलिए मैं और तुम्हारी मां ने सोचा कि तुम्हें न बताएं। ये तुम्हारे भले के लिए था। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। चिंता मत करो, हमारी बेटी अच्छे से रहेगी। अब ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो।